नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं गुड्स गार्ड के ऊपर। गुड्स गार्ड का यदि आपको पोस्ट मिला है और आप यदि गुड्स गार्ड के मेडिकल यानी A2 मेडिकल क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे फेल कर जाते हो तो क्या दूसरा पोस्ट मिलेगा, और दूसरा पोस्ट मिलेगा तो कौन सा पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। काफ़ी क्रूशियल सवाल है दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे ये आपका जो नोटिफिकेशन है NTPC का 2019 का, उसे मैंने खोल के रखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुड्स गार्ड जो है वो लेवल 5 के अंदर पोस्ट है और इसका जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो A2 है। ठीक है, ये आपका स्टेशन मास्टर के बराबर का मेडिकल स्टैंडर्ड रखता है। ठीक है, वहीं दोस्तों लेवल 5 के अंदर और सारे पोस्ट है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। ठीक है, तो टोटल जो है वो 5 तरह के पोस्ट लेवल 5 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब आपका यहाँ पे रिजल्ट आया दोस्तों, रिजल्ट के अंदर सभी पोस्ट का यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी चेन्नई जोन का रिजल्ट आया हुआ है और साथ में सिलीगुड़ी जोन का रिजल्ट आया है, लेकिन चेन्नई जोन का यहाँ पे DV शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जबकि सिलीगुड़ी जोन का अभी DV शेड्यूल जारी नहीं हुआ है और लेवल 5 के अंदर केवल गुड्स गार्ड पोस्ट का रिजल्ट आया है। बाकी ये सभी पोस्ट का रिजल्ट अभी भी यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। अब थोड़ा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, मैं चेन्नई जोन के आधार पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इन सारे पोस्ट का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और सभी पोस्ट के लिए इंडिविजुअल कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। ये चीज़ आपको भली भांति पता है। सब में आपका पर्सनल रोल नंबर दे दिया गया है। कौन से कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हैं, सबका अपना अपना रोल नंबर जो है वो इंडिविजुअली वहाँ पे दे दिया गया है। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। बाई चांस आपका गुड्स गार्ड के अंदर आप A2 मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और दोस्तों इन सभी पोस्ट के अंदर जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो अपने मेडिकल क्राइटेरिया में फुलफिल कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे बाकी जो पोस्ट है उन पोस्ट का अगर सीट खाली नहीं जाता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में फिर आपको लेवल 5 के अंदर कोई सा भी पोस्ट नहीं मिलेगा। बेशक आपने इन सभी पोस्ट का कट ऑफ को क्लियर किया है, फिर भी आपको यहाँ पे लेवल 5 वाले में से कोई सा भी पोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों ने यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में अपर लेवल में इन सभी पोस्ट को रखा है और उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर इन सभी पोस्ट में से कोई कैंडिडेट खाली रह जाते हैं, शॉर्टफॉल हो जाती है वैकेंसी के अंदर, कहने का तात्पर्य है कि ये भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है इन पोस्ट का, हालांकि गुड्स गार्ड का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उनसे इन पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड नीचे है। जैसे इनका जो है B2 है, इनका C2 है, यहाँ मतलब जितने भी टाइपिंग वाला पोस्ट है सबका C2 है और एक सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसका B2 है। ठीक है, अब इन सभी का जो मेडिकल क्राइटेरिया रखा गया है इसमें से कोई फेल कर जाते हैं या फिर दोस्तों DV के अंदर एब्सेंट हो जाते हैं या फिर DV में छट जाते हैं किसी कारणवश, जनरली DV में तो नहीं छटते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश यहाँ पे शॉर्टफॉल हो जाती है वैकेंसी के अंदर, तो ऐसी स्थिति में यदि आप गुड्स गार्ड के अंदर फेल कर जाते हो मेडिकल में और दोस्तों इन सभी पोस्ट में से किसी भी पोस्ट का आप मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो लेवल 5 का बचा हुआ पोस्ट में से कोई सा भी पोस्ट अलॉट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका सिक्के का पहला पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे अभी आपको सभी पोस्ट के लिए इंडिविजुअल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है और बाय चांस जो है वो गुड्स गार्ड का आप मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हो, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका फुलफिल नहीं होता है और दोस्तों बचे हुए पोस्ट में जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे इंडिविजुअली, उन सभी का DV और मेडिकल सही तौर पे होता है और उनका जो पैनल लिस्ट है वो बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका यदि कट ऑफ इन सभी पोस्ट के कट ऑफ से अधिक भी होना तब भी आप जो है इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी कई कैंडिडेट को उनके पोस्ट प्रायोरिटी के आधार पे ये सभी पोस्ट जो है वो मिल चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि चलो भाई लेवल 5 का नहीं मिला तो क्या लेवल 4 अथवा लेवल 3 2 का भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, लेवल 4 में तो खैर बात ही नहीं करना है, काफ़ी कम सीट है, लेकिन लेवल 3 में भी ह्यूज अमाउंट में सीट है और लेवल 3 का अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों तो लेवल 3 के अंदर मेडिकल जो स्टैंडर्ड आपका रखा गया है वो B2 है। ठीक है, देख पा रहे होंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का पोस्ट है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर दोस्तों लेवल 5 में आपका चयन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में आपको लेवल 3 का पोस्ट दिया जा सकता है, बशर्ते आप लेवल 3 का एग्जाम लिखे हो, लेवल 3 का कट ऑफ को आप क्लियर कर रहे हो
और साथ में दोस्तों अगर क्लियर कर रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली लेवल 3 के अंदर आपको जो है लेवल 3 का पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बार आपका मेडिकल लेवल 5 में हो चुका है। बार बार आपको मेडिकल और डीवी के लिए नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट का भी लेवल 6 के लिए मेडिकल और डीवी में बुलाया गया था और बाय चांस उसको जो है वो यहाँ पे स्टेशन मास्टर का पोस्ट नहीं मिल पाया उनके मेडिकल क्राइटेरिया की वजह से, तो उनको ये B2 और C2 वाला पोस्ट जो है वो अलॉट कर दिया गया है। मतलब सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जो पोस्ट है दोस्तों सीनियर क्लर्क मतलब टाइपिंग वाला जो पोस्ट है, और साथ में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट लेवल 5 के अंदर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और ये सारी जो पोस्ट है दोस्तों देख पा रहे होंगे जो टाइपिंग वाला है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, ठीक है, ये सारे पोस्ट जो है वो दे दिया गया है। तो मेडिकल आपका और डीवी आपका एक बार ही होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। बाकी अगर नहीं हो पाता है लेवल 5 के अंदर तो डेफिनेटली यदि आपका कट ऑफ लेवल 3 के जो पोस्ट है उसका कट ऑफ क्लियर कर पाएगा तो आपका यहाँ पे चयन हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। बाकी आपका क्या हुआ, यदि आप चेन्नई जोन से हैं और सिलीगुड़ी जोन से आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, आपके कितने स्कोर हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।